नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दलाली करना स्पीकर ओम बिरला को इतना महंगा पड़ जाएगा, शायद कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी गई है और सबसे बड़ी खबर यह है कि 119 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। स्पीकर ओम बिरला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम लोगों को मालूम है कि सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब विपक्ष सड़क पर उतरता है तो पुलिस फोर्स लगा दी जाती है और विपक्ष को उठाकर थाने में बंद कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब संसद में भी एक हिसाब से विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। कभी माइक म्यूट कर दिया जाता है, कभी कैमरे को बंद कर दिया जाता है। यानी कि विपक्ष की आवाज को न सिर्फ सड़क बल्कि संसद पर दबाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम करने वाले स्पीकरों की कोई जरूरत संसद में नहीं है। ऐसे स्पीकर ना रहे तभी अच्छा है भाई। जब विपक्ष अपनी आवाज सड़क पर नहीं रख पाएगा, संसद में नहीं रख पाएगा, तो भाई क्या ही मतलब है। एक हिसाब से तानाशाही चल रही है और देश में कानून का राज चलेगा, ना कि किसी की मनमानी तानाशाही चलेगी। अब दोस्तों, स्पीकर ओम बिरला की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ गई हैं। इंडिया गठबंधन ने बकायदा पोस्ट किया है, ट्वीट किया है और एक्स पोस्ट में इंडिया गठबंधन ने साफ साफ बता भी दिया है। लिखा भी है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ इंडिया गठबंधन के 119 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। 10, 20, 40, 50 नहीं, 119 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में महासचिव को सौंप भी दिया गया है। सांसद गौरव गोगोई समेत कई सांसदों ने यह प्रस्ताव दिया है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, जैसे कई बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने दूरी बना ली है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। जब भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने की कोशिश करते हैं, स्पीकर फौरन रोक देते हैं, राहुल गांधी को बोलने नहीं देते, माइक को म्यूट कर देते हैं और कैमरे को राहुल गांधी की तरफ से हटाकर दूसरी तरफ कर दिया जाता है। तो देखिए, यहां पर ब्रेकिंग न्यूज भी सामने आई है। लिखा भी है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। तो बात यह दोस्तों कि अब मामले ने भयंकर रूप ले लिया है, क्योंकि सांसदों ने महासचिव को, लोकसभा में महासचिव को यह अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है। अब स्पीकर ओम बिरला की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ गई हैं, क्योंकि इस बार मोदी सरकार बहुमत की सरकार नहीं है। हम सभी लोगों को मालूम है, गठबंधन की सरकार है। नीतीश नायडू के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने बैठे, अमित शाह गृह मंत्री बने बैठे। ठीक है, तो बंदर बांट का खेल चल रहा है, इसीलिए सरकार चल रही है। तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, बैसाखियों की सरकार है। और सच में अगर नीतीश कुमार और नायडू साथ छोड़ दे तो सरकार गिर जाएगी, हम लोगों को मालूम है। लेकिन नीतीश नायडू को खुश किया जा रहा है और सरकार बढ़िया चल रही है। लेकिन अब इसी बढ़िया सरकार में कुछ गड़बड़ियां भी नजर आ गई हैं। इंडिया गठबंधन सड़क पर उतर गया है, संसद के बाहर गेट पर पहुंच गया है और लगातार मोदी की नीतियों का विरोध कर रहा है। लेकिन ये दंग करने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए था मोदी जी को, क्योंकि संसद में विपक्ष की आवाज दबाना, भाई ये खिलवाड़ नहीं है। संसद में विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। लेकिन कारण क्या है? कोई एपिस्टीन फाइल पर चर्चा ना करे, कोई मनोज मुकुंद नरवणे साहब की किताब के बारे में बात ना करे। इसीलिए स्पीकर ओम बिरला ने स्क्रिप्ट बनाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला हो सकता है संसद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद न आने की हिदायत स्पीकर ओम बिरला ने दी। भाई इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है, किसकी मजाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर दे। अभी तक हिंदू खतरे में थे, अब हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी खतरे में आ गए। भाई ये सिर्फ कहानियां बनाई जा रही हैं और इस कहानियों को पूरा देश समझता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में इसीलिए नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि एपिस्टीन फाइल खुल जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्योंकि हम लोग जो शायद बोलते हैं वो विदेश तक शायद आवाज ना पहुंचती हो, ठीक है, लेकिन जब संसद में बहस होती है तो वो देश दुनिया तक वीडियो जाती है। इसीलिए मोदी जी को पता है कि देश में जो हो रहा होने दीजिए, लेकिन देश से बाहर मामला ना जाए, देश से बाहर फजीहत ना हो, क्योंकि हो ही गई है और ज्यादा ना हो। ठीक है, इसीलिए मोदी जी संसद आना छोड़ देते हैं। स्पीकर ओम बिरला एक हिसाब से स्क्रिप्ट बनाते हैं कि किस तरीके से मोदी जी को संसद में ना लाया जाए।
तो यहां पर मतलब एक दूसरे को बचाने की कोशिश चल रही है। स्पीकर मोदी को बचा रहे हैं, मोदी स्पीकर को बचा रहे हैं, चुनाव आयोग मोदी को बचा रहा है, मोदी जी चुनाव आयोग को बचा रहे। यानी कि एक हिसाब से ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बातें हैं जो जनता को गुमराह करने के लिए की जाती हैं। भाई मोदी पर खतरा कैसे मंडरा सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। संसद में मोदी पर हमला हो जाए, वो भी विपक्ष के नेता हमला करेंगे, कांग्रेस के सांसद हमला करेंगे। भाई ये तो बच्चों जैसी बात है और बच्चों जैसे आरोप यहां पर विपक्ष पर लगा रहे स्पीकर ओम बिरला, जिसकी वजह से विपक्ष नाराज हुआ है स्पीकर ओम बिरला से। अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ गया, 119 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए, कुर्सी खतरे में आ गई है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, ओम बिरला स्पीकर रह पाएंगे या फिर नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों बात यह है कि बहुत बड़ी साजिश के तहत यहां पर विपक्ष को फंसाया जा रहा है, विपक्षी आवाज को दबाया जा रहा है। ना तो मोदी जी चाहते हैं और ना ही संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी ये चाहते हैं कि भाई विपक्ष की आवाज को सुना जाए, विपक्ष की आवाज को उठाया जाए। तो यहां पर भरपूर कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के महासचिव को पेश किया गया है, क्या वो इस पर विचार विमर्श करेंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश करेंगे स्पीकर ओम बिरला को बचाने के लिए। मुद्दा बड़ा है, खबर बड़ी है। अब देखना यह है कि स्पीकर ओम बिरला को हटाया जाता है या फिर नहीं। वैसे तो कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन स्पीकर नहीं हट पाए, क्योंकि स्पीकर सरकार के होते हैं, होना नहीं चाहिए लेकिन होते हैं। और ओम बिरला बिल्कुल मोदी गिरी में, भक्ति में लीन है। स्पीकर ओम बिरला मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते। दो जिस्म एक जान कह लीजिए, ओम बिरला और मोदी में दो जिस्म एक जान, एक सामने बैठा है और एक उसके सामने बैठा है। अगर विपक्ष सवाल जवाब करेगा तो बुरा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि स्पीकर ओम बिरला को भी बुरा लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बड़ी कृपा उन पर बरस रही है, तो वो मोदी के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। इसीलिए जब भी विपक्ष बोलने की कोशिश करता है, कभी माइक म्यूट कर दिया जाता है, कभी कैमरे का एंगल चेंज कर दिया जाता है, राहुल गांधी को कभी दिखाया नहीं जाता। यानी कि तरह तरह के षड्यंत्र संसद में रचे जाते हैं और सब कुछ स्पीकर के इशारे पर होता है, क्योंकि स्पीकर संचालन करता है, वो संचालक होता है लोकसभा का, तो वो अपने हिसाब से कैमरा माइक को कंट्रोल करता है। ठीक है, स्पीकर बड़ा होता है और वो इसलिए भूल जाता है विपक्षी आवाज को सुनने के लिए, क्योंकि सामने सरकार बैठी है और सरकार से उसे फायदा मिल रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।